जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूं। मैंने इसमें चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रखा है, एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। मैंने आप सभी प्यारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक और कॉन्सेप्ट क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास वो आपको फर्स्ट वीडियो में दी है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को देख के आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब मैंने ये करना है कि जैसे भी क्वेश्चन आएगा, थ्योरम जो भी आ रही है उसको दोबारा से एक बार उसके रिजल्ट को बताऊंगा मैं। टाइम ज्यादा लग जाएगा, इट डजंट मैटर, लेकिन उसको भी अच्छे से बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से, क्योंकि टाइम लग जाएगा, इट डजंट मैटर, आपको समझ तो आ जाएगा ना। ठीक है, एक बार आप अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं ये नहीं चाहता कि आप बार बार वीडियोस को देखें। हाँ, और एक बात और बोलना चाहूंगा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि अपने नोट्स बना लेना। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ उसके अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें रखो। उसके बाद आप अपने पेपर में जाके बैठना, फिर आप मेरे को आके जरूर बताओगे सर जी बहुत अच्छा पेपर हुआ। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फटाफट सारे चैप्टर्स खत्म फिनिश करने की। ठीक है, थोड़े से ही रह गए हैं। तो चलो, क्वेश्चन नंबर अपना है 4th। ठीक है, फरवरी में आपके एग्जाम है तो जनवरी में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीट कर दूं सिलेबस। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा इन द गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर दे रखी है, ए बी पैरेलल टू बी सी। ओके, इसने कहा जो ए बी है वो बी सी के पैरेलल है। ओके, कोई बात नहीं, हमने पैरेलल पे हमें पता लग गया। उसके बाद बी ए डी, प्यारे बच्चों ये तो सबको पता होगा ना कि बी ए डी लिखा होता है, बीच वाले एंगल की बात हो रही होती है ना, एंगल ए की, है ना। चलो ठीक है, बी ए डी 100 डिग्री, तो जो बी ए डी है वो 100 डिग्री दे रखा है। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। और कैलकुलेट करना है पहला बी सी डी, बी सी डी यानी कि बी सी डी ये वाला एंगल प्यारे बच्चों, और ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी ये वाला एंगल प्यारे बच्चों, और ए बी सी, ए बी सी ये वाला एंगल प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन और उसमें काफी टाइम लेके कराऊंगा, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको ध्यान से सीखना। बच्चों को उस क्वेश्चन में बहुत डाउट्स रहते हैं, पहले ही बता रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा वो जरूर देख के जाना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अब इसमें क्या हुआ, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना मत बस आप लोग। ठीक है, देखो अब हमने ये एंगल्स निकालने हैं, हम इसके आंसर हमें पता लगे, हमने ये एंगल निकालने हैं, जो मैंने ये ब्लू पेन से करेंगे, ये वाले एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है प्यारे बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सारे के सारे जो क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं उसके पॉइंट सर्कल पे होते हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल 1 है तो एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम होती है, मैं सारे आपको रिजल्ट्स बताता जाऊंगा साथ से। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होता है, अपोजिट एंगल का सम। तो देखो प्यारे बच्चों, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस सर जी। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो एंगल ए है, ठीक है, ये जो एंगल ए है प्लस जो ये एंगल सी है, आप पूरा प्रॉपर लिख लेना डी सी बी। ठीक है, मैंने एंगल सी लिख दिया, तो इज इक्वल टू ये क्या होगा 180, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, यहाँ पे पूरी वो थ्योरम लिख देना है ना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो आपने लिखनी है प्यारे बच्चों। यहाँ पे वो थ्योरम आप लिख देना, ठीक है, ब्रैकेट में। ठीक है, रिजल्ट जरूर लिख देना, आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, वो आप लिख लोगे यार, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, है ना। चलो देखो, एंगल ए कितना है अब 100 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल सी आपको फाइंड आउट करना है तो 180 डिग्री। ठीक है, ये देखो एंगल सी, है ना। तो अपने आप आ जाएंगे, क्वेश्चन घबराने की जरूरत नहीं है। 180 डिग्री 100 डिग्री को उधर ले जाइए तो आ जाएगा 80 डिग्री। लो भाई साहब, आप तो आ चुके हो। ये एंगल सी प्यारे बच्चों बीसीडी था, मैंने यहाँ पे पूरा बीसीडी नहीं लिखा, आप लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत प्यारे स्टूडेंट्स। अब देखो बीसीडी, तो ये तो अपने पास आ गया जी कितना 80 डिग्री। लो जी भाई साहब, आपको तो हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट निकलेगा या थर्ड पार्ट निकलेगा, इसलिए पहले पार्ट नहीं लिख रहा, हम बस डील कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अब देखना जी, ये वाला एंगल आ गया जी 80 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, अब इसने कहा कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। चलो पैरेलल लाइन के कंसेप्ट पे चलो प्यारे बच्चों, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट क्या कहता है। इसने कहा जो ए बी लाइन है वो सी डी लाइन के पैरेलल है। आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ लिया होगा, आपने 9th चैप्टर में भी पढ़ा होगा, और सॉरी 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है।
ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक ट्रांसवर्जल लाइन है। तो ट्रांसवर्जल लाइन आपने पढ़ा होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्यों बोलते हैं? को का मतलब सेम, देखो सेम जगह बने हुए हैं, इंटीरियर का मतलब अंदर, देखो इस लाइन के अंदर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और प्यारे बच्चों, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर का सम भी 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। और अब ये जो मैंने बताया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। ऐसे अपने माइंड में एक चीज आए ना तो सारी चीजें रिकॉल कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, देखो अब यहां पर देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे प्यारे बच्चे, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए कितना था प्यारे बच्चों? 100 डिग्री। एंगल डी तो हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। ठीक है, एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 100 उधर आएगा माइनस 100 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया? अब 180 माइनस 100 80 डिग्री। भाई साहब आप भी 80 डिग्री आ चुके हो, आप भी 80 डिग्री हो। ओके 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 ओके, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। चलो जी, हमने ये भी निकाल दिया, एडीसी भी निकाल दिया जी, कितना आपको भी हमने फाइंड आउट कर दिया 80 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। अब थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट हमने ये वाला एंगल, अरे यार तुमने बता भी दिया, प्यारे स्टूडेंट्स ने बता भी दिया, सर जी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। तो एंगल डी प्लस एंगल बी, सर लिखो फटाफट 180 डिग्री। यस सर, एंगल डी की वैल्यू लिखो 80 डिग्री। ये एंगल बी ही पूछ रहा है, 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी आ जाएगा 180 डिग्री, 80 को उधर ले जाएंगे माइनस 80 डिग्री, तो एंगल बी आ जाएगा 100 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये अपने पास आ गया 100 डिग्री, तो ये अपने पास आ गया 100 डिग्री। मैं इसको एंगल बी लिख रहा हूं ना पेपर में, ऐसे ए बी सी सी बी ए कुछ भी लिख लो। ठीक है, बीच में ये बी एंगल रहना चाहिए, हमने बी एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपके टीचर्स ऐसे नहीं लिखने देते तो आप पूरा ए बी सी इस तरीके से लिख लीजिए, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, मेरा ये टारगेट आपको समझ आए बस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अगर वो कहते हैं कि इसको पूरा लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा लिख सकते हो। और यहाँ पे रीजंस लिख देना प्यारे बच्चों, इसके ब्रैकेट में रीजन लिख देना, कौन सा? वो वाली थ्योरम लिख देना, है ना, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इंग्लिश में लिख लेना। ठीक है, आसान सी इंग्लिश है, इसमें क्या? ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना? नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबके कमेंट पढ़ता हूं मैं, डाउट्स क्लियर करने की कोशिश भी करता हूं, आप कमेंट में देख भी सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 है ना, विजिबल है? हाँ जी, ये देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 6th में है थोड़ा सा दम, तो उसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हर एक क्वेश्चन कराएंगे आपको। इन द गिवन फिगर 33 34 क्वेश्चन है आई थिंक, तो हर एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। इन द गिवन फिगर, देखो सबसे पहले तो फिगर देखो जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो सर जी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लग रही है, सारे के सारे पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के सर्कल के ऊपर है, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब कुछ ना कुछ हम इसमें खेल खेलेंगे। ठीक है, चलो अब इसने कहा जो ACB है वो 52 डिग्री है। ACB ये वाला एंगल प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल 52 डिग्री है। ठीक है, अब देखो फिर इसने कहा BDC ये वाला एंगल देखो प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल 43 डिग्री है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? ADB, एक मिनट रुको, ADB एक तो ये एंगल फाइंड करना है। ओके, BAC एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, ABC कहां पर आएगा? ABC ये पूरा एंगल फाइंड करना है। ओके 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 ओके, चलो कुछ ना कुछ तो देखते हैं, करते हैं, कुछ गेम खेलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक थ्योरम पढ़ी है आपने, पहले मैं आपको यहाँ थ्योरम सिखाऊंगा, ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला, मैंने आपको पहले बताया था ना। एक सर्कल है, उस थ्योरम में हमारे पास एक सेगमेंट होता है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर, फटाफट बोलो इक्वल। यस प्यारे बच्चों, देखो हमने यहां से इस सेगमेंट से एक एंगल बनाया, और इसी सेम सेगमेंट से प्यारे बच्चों, इसी सेम सेगमेंट से हमने एक एंगल यहां बनाया, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा।
ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल इन द जब सेम सेगमेंट पे बनते हैं, तो वही कंसेप्ट इसमें लग रहा है। ध्यान से देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। आपके पास सेगमेंट है ए बी, ओके, ये रहा सेगमेंट, ठीक है, ये देखो कोड बनी हुई है, ये रहा सेगमेंट सर्कल के अंदर। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो देखो यहां से, देखो यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर अपने दोनों यहां पे हाथ रख लिया करो, ठीक है। अब देखो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, देखो ये बन रहा है एंगल 52 डिग्री, वेरी नाइस, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, देखो ये एंगल बन रहा है अपने पास, देखो प्यारे बच्चों 52 डिग्री। अब इसी सेगमेंट से देखो प्यारे बच्चों कहाँ एंगल बन रहा है, ये देखो इसी सेगमेंट से देखना प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर। तो यानी कि अगर ये 52 डिग्री है, तो ये भी 52 डिग्री होगा। समझ आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? रीजन कैसे लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, देखो रीजन इस तरीके से लिखोगे कि ये वाला जो एंगल सी है, अब पूरा प्रॉपर लिख लेना ए सी बी, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, वैसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो एंगल ए सी बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी बी के, ठीक है, एंगल ए डी बी के। क्यों होगा प्यारे बच्चों, रीजन लिख देना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब पूरा वो आप लिख लेना, ऑफ अ सर्कल, इतना भी लिख दोगे काफी है, वो लिख लेना, ठीक है, कि इक्वल होते हैं। तो यानी कि देखो ए डी बी है ना, ए सी बी अब अपने पास कितना था 52 डिग्री, तो ए डी बी अपने पास कितना आ गया 52 डिग्री। तो ठीक है, तो इसका पहला पार्ट हमने फिनिश कर दिया। मैं कह रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप घबराना मत, बी ए सी, ठीक है। पहला पार्ट हमने कर दिया, अब दूसरा पार्ट, ठीक है। बी ए सी, बी ए सी फाइंड करना है ना, कहां पर हो सर आप, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, यहां पर हो आप। चलो अब इस वाली कोड को पकड़ो, अब इस बी सी कोड को पकड़ो फटाफट से। यहां से एक एंगल ये बन रहा प्यारे बच्चों, यस, यहां से एक एंगल ये बन रहा, यस, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये वाला एंगल प्यारे बच्चों कितना है 43 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो हमने फाइंड करना है 43 डिग्री। डायरेक्ट लिख दिया, एमसीक्यू आया हो तो डायरेक्ट लिखना, इतना कुछ मत करना। चलो अब हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों, जो अपना ये एंगल डी था, आप पूरा लिख लेना इस तरीके से, सी डी बी, मैं हाफ करके लिख रहा हूँ, एंगल डी था, और इसको पूरा लिख देता हूँ बी ए सी, जो एंगल बी ए सी है ना, वो इक्वल है। रीजन फिर से यही वाला सेम लिख लेना, मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो अब जो एंगल डी था ये 43 डिग्री था, एंगल डी नहीं कह सकते, एंगल डी में तो सारा आ जाएगा ना ये, तो एक मिनट रुको प्यारे बच्चों, ठीक है, तो बी डी सी बोल देते हैं, ठीक है ना, एग्जामिनर गलत कर देंगे, क्योंकि बी डी सी एंगल डी में तो प्यारे बच्चों पूरा आ जाएगा ये, बी डी सी 43 डिग्री, तो बी ए सी, ठीक है, समझ आ गया। तो अब चलो हम लिख लेंगे इसको, इस तरीके से भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 43 डिग्री, तो आपके पास ये भी आ गया जी 43 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी आ गया 43 डिग्री। अब आपको निकालना है ए बी सी एंगल, कौन सा एंगल प्यारे बच्चों, ए बी सी एंगल, ठीक है। तो ए बी सी एंगल, ये वाला एंगल निकालना है प्यारे बच्चों, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। आपको अब आपने शायद बता दिया होगा अब तक तो आपने डियर स्टूडेंट्स ने बता दिया होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देखो ये पूरे वाला एंगल डी और ये पूरे वाला एंगल बी दोनों अपोजिट है, तो पूरे वाला एंगल डी क्या होगा, देखो ये 43 डिग्री है, ये 52 डिग्री है, तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा 43 प्लस 52, 3 और 2 5, 5 और 4 9, ठीक है, 95 डिग्री हो गया। तो पूरा जो ये एंगल डी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी डी ए, देखो मैं प्रॉपर लिख देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना आए, सी डी ए प्रॉपर ही लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी डी ई ए, ठीक है, किसके इक्वल होगा, नहीं सॉरी, इक्वल नहीं, सॉरी, सम सी डी ए और ये सी बी ए या ए बी सी, ठीक है, कुछ भी लिख लो, ए बी सी किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। रीजन प्यारे बच्चों लिख लेना यहाँ पे क्या, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। रीजन लिख लेना लिख लेना लिख लेना, आपके लिए छोड़ दिया, कुछ आप भी मेहनत करोगे। अब ये जो सी डी ए आया था 43 प्लस 52 कितना आया था 95 डिग्री, और ये ए बी सी अब हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इन क्वेश्चनों में ना सिर्फ माइंड लगाना है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, ओरली क्वेश्चन हो जाते हैं, बस इसमें माइंड लगाना है और कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 95 को उधर ले जाएंगे, ये 180 में से 95, ये कोई कैलकुलेशन मानते हो क्या आप, बस माइंड लगेगा इसमें, बहुत अच्छा, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 95 कितना होगा, फटाफट बताइए, 85 डिग्री। तो लो जी, ये आपके पास प्यारे बच्चों ये ए बी सी भी आ गया कितना 85 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। ये क्वेश्चन 2-2 मिनट के भी नहीं है, ये 4-5, मैं आपको समझा रहा हूं तो समय लग रहा है, मैं जानबूझ के समय भी ज्यादा ले रहा हूं ताकि हर एक चीज समझा के जाऊं हर एक क्वेश्चन में, ठीक है।
पूरी अपनी जान लगा के जाऊं इसको इन क्वेश्चनों में, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही प्यार से देखना। ये वाली फिगर नहीं है प्यारे बच्चों, ये गलत बन गई थी। देखो क्वेश्चन नंबर 6, मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी लिख देता हूं। चलो जी, कोशिश करते हैं फटाफट इस चैप्टर को खत्म करें, फिर इसके बाद मेरे को बता देना भाई कौन सा चैप्टर आप चाहते हो। ठीक है, चलो। वैसे मैं सोच रहा हूं मैंने जीएसटी करा दिया तो बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड वहां से खत्म कर दूं, तो जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, चलो, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, क्योंकि आपका ही पेपर है। चलो देखो, ये कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये रही अपनी फिगर, और इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा भी बनाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो यहीं पर समझ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चंस आएंगे तो बार बार उनको अलग अलग करके समझा दूंगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन पे अब ध्यान रखना। सबसे पहले तो मैं इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, बहुत कुछ। ठीक है, चलो देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, O सेंटर है, ये ध्यान रखना, बस यही पता करना था। AOB ये 140 डिग्री है, लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से लिख लेते हैं, ये 140 डिग्री है। ये पूरा एंगल प्यारे बच्चों 140 डिग्री है। OAC 50 डिग्री है। OAC ये पूरा एंगल प्यारे बच्चों 50 डिग्री है। ठीक है, और फाइंड करना है ABC, फाइंड करना है ABC, ये वाला एंगल। ओके, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और BCO, एक मिनट रेड पेन भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पेन से थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा ये। ठीक है, और BCO हमें फाइंड करना है, BCO ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। चलो, मेहनत बहुत लगने वाली है इस क्वेश्चन में, करके देखेंगे, कोई बात नहीं। BCO, ठीक है, ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। OAB पूरा हमें गिवन था, लेकिन हमें ये भी फाइंड करना है। और BCA, ओके, और ये पूरा एंगल भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, और ये पूरा एंगल भी फाइंड करना है। अच्छा जी, अब मेहनत तो लगने वाली है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से प्यार से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो जी भाई, एफर्ट्स लगाना आप लोग भी, मैं भी एफर्ट्स लगाऊंगा। ठीक है, आपको समझा के क्वेश्चन को जाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, आपने एक पहली थ्योरम पढ़ी थी। आपने क्या थ्योरम पढ़ी थी? देखो जी, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, इसमें मैंने आपको सबसे पहले यही थ्योरम कराई थी कि सेंटर पे आर्क से, है ना, आर्क सेंटर, इस आर्क से, है ना, इस आर्क से सेंटर में जो एंगल बनता है, और इसी सेम आर्क से सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे कहीं पर भी, है ना, यहां पर अगर एंगल बन रहा है x, तो यहां पर जो एंगल बनता है वो 2x, यानी कि इस एंगल का डबल बनता है। अगर यहां पर एंगल बन रहा है 40, तो यहां पर एंगल बनेगा 80 डिग्री। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं, लेकिन इस कंसेप्ट को यूज तो हम कर लेंगे, बच्चों को पता ही नहीं लगता भाई ऐसी फिगरों में कैसे दे रखा है ये सबसे मेन टास्क होता है। ठीक है, यही सबसे मेन टास्क होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखो, जो भी इसके फर्स्ट पार्ट में ही सबसे ज्यादा दम लगने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं, कोशिश करना। चलो देखो, ABC है ना, ये फाइंड करना है, अभी रुको, ABC फाइंड करना है जो भी। अब एक बात देखो प्यारे बच्चों, ABC फाइंड करना है। मैं एक चीज लिखता हूं, किस बच्चे को समझ नहीं आएगी वो मेरे को बताएगा। आप कहोगे सर जी हम कैसे बताएंगे आपको, लाइव क्लास थोड़ी है। ठीक है, मैंने अभी एक रिलेशन लिखी प्यारे बच्चों, इस रिलेशन को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करके जाऊंगा। देखो, मैंने लिखा कि ये वाली रिलेशन लिखी ना कि सेंटर पे जो एंगल है वो डबल बनता है। आप कहोगे सर जी अब हमें पता ही तो नहीं लग रहा, ये चीज पता ही तो ही नहीं लगती इन क्वेश्चनों में, यही तो बस हमें दिक्कत है। तो देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ABC हमने फाइंड भी ABC करना है, तो ABC, ठीक है, और ये रही आर्क, है ना, देखना, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, है ना, ये रही आर्क। अब यहां से ये एंगल बन रहा है, देखो देखो, यहां से ये देखो, ये लाइन जा रही है, ABC, समझ आ गया सभी बच्चों को। और इसी आर्क से प्यारे बच्चों, इसी आर्क से देखना, ठीक है, यहां से देखना प्यारे बच्चों, ठीक है, इसी आर्क से ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा,
AOC, हाँ जी, ठीक है। ये तो बन रहा है सेंटर पे और इसी आर्क से ये बन रहा है देखो एक्सटर्नल पॉइंट पे। ये एक्सटर्नल पॉइंट जरूरी नहीं है सेंटर के ऊपर, कहीं भी यहां से भी हो सकता है। जब यहां से हो तभी तो बच्चे, सॉरी यहां से यहां, यहां से यहां, तभी तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आई थिंक आप सबने पहचान लिया होगा, एक बार दोबारा बताया जाएगा। ये रही आर्क और ये देखो इस आर्क से यहां पर पेन रखो, यहां पर ये एंगल बन रहा है और ये देखो सेंटर पे एंगल बन रहा है। यानी कि क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि सेंटर पे जो AOC पे जो एंगल बन रहा है वो ABC एंगल का क्या बन रहा है, डबल बन रहा है। समझ आ गया? वो क्या बन रहा है इसका प्यारे बच्चों, डबल एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस रिलेशन को मैंने ऐसे लिखा। अब तो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखो बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो ये एक रिलेशन मैंने यहां पे लिख के रख ली। ठीक है, अभी भी आगे बहुत कुछ है इसमें, अभी कहां जा रहे हो आप, अभी तो आगे इसमें बहुत कुछ गेम खेली जाएगी। एक मिनट रुको बस। ठीक है, चलो देखो ये चीज समझ आ गई। अब आगे देखो, आगे हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और एक मिनट बच्चों, अब देखो प्यारे बच्चों मैंने आपको यहां तक समझा दिया है ना क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये वाली चीज सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गई ना जो कंफ्यूजन में रहती थी। अब देखना जी, अभी भी इस क्वेश्चन में बहुत है, मैंने आपको बहुत कुछ है, अभी मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो अब देखो बच्चों कि हमने एंगल फाइंड करना है ABC, ABC। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है ABC। तो हम ABC, अब एंगल को मैं लिख सकता हूं ABC एंगल को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ लिख सकता हूं AOC, है ना। यहां से मैंने ये 2 को नीचे ले आया, ये लिख सकता हूं। अब ये ABC एंगल फाइंड आउट तब हो जाएगा जब मुझे ये AOC की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि अब मेरे को इस एंगल के पास जाना है, ये पूरा तो 140 है, अब इस एंगल के पास जाना है। देखो प्यारे बच्चों मैं इस ट्रायंगल को बाहर करता हूं एक बार। ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए, ये पूरा एंगल है 50 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल है 50 डिग्री। अब देखो ये सेंटर से यहां तक ये भी रेडियस है और OA ये भी रेडियस है, OC भी रेडियस है। एक मिनट रुको, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो OC भी रेडियस है प्यारे बच्चों, ये भी रेडियस है। अब आपको एक चीज पता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, तो देखो अब इसके अपोजिट ये ओ देखो यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, OA इज इक्वल टू OC यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ये आपने यहां पे लिखना है सारी चीजें। ठीक है, समझ आया? ये एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, ये तो मैंने इसको बाहर निकाल के ताकि आपको आसानी से समझाने के लिए लिखा है। OA इज इक्वल टू OC। तो देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, OE के अपोजिट एंगल है OCA। ठीक है, OC के अपोजिट एंगल है OAC। OAC देखो प्यारे बच्चों ये OAC 50 डिग्री है, तो प्यारे बच्चों ये OCA भी कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। शाबाश, लेकिन हमें तो इस एंगल की रिक्वायरमेंट थी AOC की, इस AOC की इसकी रिक्वायरमेंट थी। फटाफट बताओ, अगर ट्रायंगल के अंदर आपको 2 एंगल पता है तो फटाफट से प्यारे बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल O प्लस एंगल C प्लस ये वाला एंगल A। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। एक मिनट रुको यार, ये चीज अपने दिक्कत ना है, ये 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया? अब ये आपको पता है 50 डिग्री, ये भी आपको पता है 50 डिग्री, हमें इस एंगल 1 की रिक्वायरमेंट थी, ये इक्वल टू 180 डिग्री है। तो ये एंगल 1 आ गया 50 प्लस प्लस 50 प्लस 50 100 डिग्री, 180 डिग्री। ये एंगल 1 आ गया प्यारे बच्चों 180 डिग्री, नहीं सॉरी 180 माइनस 100। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया 80 डिग्री। शाबाश, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल हमने निकाल दिया 80 डिग्री, और ये एंगल 1 ये है क्या था प्यारे बच्चों, जो हमें चाहिए था AOC। ये एंगल 1 क्या था, इसको मैंने एंगल 1 के इक्वल माना ना थोड़ी देर के लिए AOC को, तो ये हमारे पास क्या निकल के आया 80 डिग्री। तो अब ABC एंगल आ गया प्यारे बच्चों, हाफ इनटू में ये AOC कितना आया 80 डिग्री, तो ये अपने पास आ गया 40 डिग्री। ABC पहला पार्ट कर दिया फिनिश 40 डिग्री। लेकिन अब एक मिनट रुको, ये AOC कितना आया था फटाफट से बताओ प्यारे बच्चों, 80 डिग्री। यहां पर लिखो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 80 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री आ गया तो ये पूरा एंगल 140 डिग्री था, तो ये BOC एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला सिर्फ देखो पूरा एंगल 140 था प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है ना। और ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल 80 डिग्री आ गया,
ये वाला COA या फिर AOC, है ना, तो ये 80 हो गया और ये 140 था, तो ये सिर्फ जो अपने पास BOC है यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, जो BOC है वो कितना आ जाएगा, 180 में से 40 गए, सॉरी 140 में से 80 गए 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कहीं पर लिख भी देता हूँ, तो मैंने यहीं लिख दिया, यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि इसकी जब कहीं पर नीड पड़ेगी तो हम लिख लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर तो चलो अब लिखा, एक मिनट रुको, ये पूरा 140 है ना यार, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ये इधर लाइन लिखूंगा तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया BOC 60 डिग्री, यानी कि हमने ये वाला एंगल भी पता कर लिया, आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम यूज करेंगे। ठीक है भाई साहब, मैं इस क्वेश्चन को समझा के जाना चाहता हूँ और विदाउट कंफ्यूजन। ठीक है, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा पेशेंस जरूर रख लेना। देखो एक पार्ट हो गया, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बोला है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ही बच्चे इसमें उलझ के रह जाते हैं कि हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट, कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन अब एक तरीके से चलते हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। BCO, अब आपको फाइंड करना है BCO। अब मैं प्यारे बच्चों एक चीज लिखूंगा, फिर उसको बाद में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, हमने अब ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखो हमें ये एंगल भी पता लग गया, ये वाला भी पता लग गया 50 डिग्री, है ना, ये वाला भी पता लग गया, इसका काम आएगा। ये वाला देखो यहाँ से हमने फाइंड किया था ना, ये वाला एंगल भी हमें पता लग गया 50 डिग्री है, इसका भी यूज होएगा लास्ट पार्ट में, इस वाले पार्ट में। ठीक है, चलो अब हमने फाइंड करना है BCO। तो मैं एक चीज लिख रहा हूँ, सभी प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एंगल ऑफ OBC प्लस, ठीक है, फाइंड क्या करना है हमने, BCO प्लस एंगल ऑफ BCO प्लस एंगल ऑफ, एक मिनट, प्लस एंगल ऑफ BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये मेरे को प्यारे बच्चे बताएंगे कि मैंने कैसे लिखा। ठीक है, चलो देखो अभी समझाता हूँ आपको। देखो अपने पास हमने फाइंड करना है BCO, हमने फाइंड करना है BCO। ठीक है, तो BCO फाइंड करना है, तो BCO में ध्यान से देखना आप, मैंने लिखा, मैंने करा कि OBC प्लस फिर BCO, फिर क्या करा मैंने, BOC या फिर COB। तो यानी कि देखो मैंने BOC फाइंड करना था ना, तो एक ये ट्रायंगल बन गया। अब आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो मैंने कुछ नहीं करा प्यारे बच्चों, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, और अपने पास, एक मिनट रुको, और ये कौन सा एंगल था, एक हो गया BOC, और एक मिनट, एक मैंने लिया यहाँ पे OBC, हाँ एक ये पूरा एंगल लिया। ठीक है, और मतलब एक देखो ये एक ट्रायंगल बन गया। एक मिनट रुको यार, आप कंफ्यूज ना हो ना प्लीज। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया, और इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब आपको पता है आपने ये वाला एंगल, आपने एक एंगल फाइंड आउट किया था, ये BOC एंगल आपने अभी फाइंड किया था, है ना, मैंने कहा था ना इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये तो आपने फाइंड कर लिया था 60 डिग्री। ठीक है, अब बात किसकी रही, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल तो हमने फाइंड कर दिया था। अब बात रही, देखो ये OC क्या है प्यारे बच्चों, रुको एक मिनट, OCB है ना, ये OC क्या है, रेडियस, और ये OB भी क्या है, रेडियस। OC भी रेडियस है, OB भी। अब आपको पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इसके अपोजिट जो एंगल है ये वाला, ये पूरा एंगल है ना, तो इसको मैंने मान लिया x, और इस साइड के अपोजिट जो एंगल है ये वाला, ये मैंने मान लिया x। ये दोनों इक्वल होंगे ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ध्यान से देखना, इसको भी मैंने x मान लिया, इसको भी x, यानी कि इस वाले एंगल को भी x मान लिया, इस वाले एंगल को भी x, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस अब मैं यहां से x फाइंड आउट कर दूंगा, x प्लस x 2x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x is equal to 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 2x is equal to 180 माइनस 60 120 डिग्री, x is equal to 120 बाई 2। ठीक है, तो 60 डिग्री। लो जी प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल भी आ गया आपके पास, ये x मानना था, ये वाला एंगल भी आ गया 60, और ये हमने ये वाला जो एंगल तो फाइंड ही करना था। ठीक है, एक मिनट, ये वाला BCO फाइंड करना था ना हमने, BCO ये अपने पास आ गया 60 डिग्री। लो जी, ये वाला तो आ गया, BCO फाइंड करना था 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल था ये भी अपने पास, हमें बस इसकी रिक्वायरमेंट थी। वैसे तो ये पूरा OBC भी 60 आया हुआ है, इसकी अभी शायद हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इससे यहाँ से 60 लेना था, तो हमने ये कंसिडर कर लिया 60 डिग्री आ गया ये। और ये वाला एंगल हमने पहले निकाला था 50 डिग्री, है ना, यहाँ से। तो अब देखो ये पहले ये निकाल देते हैं, पहले इसका फोर्थ पार्ट निकाल देते हैं, फिर थर्ड पार्ट भी निकाल देंगे। फोर्थ पार्ट देखो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है फोर्थ पार्ट।
कौन सा एंगल निकालना है? BCA। अरे यार इन दोनों एंगल को सम कर दो ना, इन दोनों एंगल को सम कर दो तो ये BCA एंगल आ तो जाएगा। ये एंगल अभी आपने निकाला 60 डिग्री, ये एंगल आपने पहले निकाला था यहाँ से, ये देखो 50 डिग्री, तो 60 प्लस 50 डिग्री ये तो सीधा ही आ गया 110 डिग्री। ठीक है, मैंने ये कर दिया है इसका फोर्थ पार्ट प्यारे बच्चों, समझ आया? ये कह रहा है BCA निकालो, तो ये वाला 60 डिग्री अभी आपने निकाला और ये 50 डिग्री आपने पहले निकाला था, इन दोनों को सम कर दोगे तो BCA 110 डिग्री आ जाएगा। और सेंटर सुंटर उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यार साफ पता लग रहा है, देखो 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो सीधा 110 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? तो BCA आप पेपर में लिख लेना। आप पेपर में किस तरीके से लिखोगे कि BCO प्लस OCA इज इक्वल टू BCA, और उसकी जगह लिख देना 60, उसकी जगह 50 इज इक्वल टू 110 डिग्री लिख लेना प्यारे बच्चों। ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है, प्लीज लिख लेना। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, ये लास्ट पार्ट है प्यारे बच्चों, और ये भी बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है। फोर्थ पार्ट अपना हो गया, ये भी बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है। तो देखो क्या फाइंड करना है? OAB। कौन सा एंगल करना है? OAB। ठीक है, बिल्कुल वही चीज है, वही चीज खेलेंगे हम इसमें। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, हमने फाइंड करना है OAB। OAB, देखो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे OAB, तो वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखो देखो एक बार समझाता हूं मैं आपको। OAB ये वाला एंगल करना है, एक मिनट रुको, इसको बाहर निकालता हूं इस ट्रायंगल को। ठीक है, ये OBA, ये कहता है ये वाला एंगल चाहिए OAB एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल सभी प्यारे बच्चों को पता है 140 डिग्री है, सभी प्यारे बच्चों को पता है 140 डिग्री है। ठीक है, और अब आपको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, अब इसके अपोजिट एंगल ये है, ठीक है, और इसके अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसको मान लो y, इसको भी मान लो y, अब x नहीं मानेंगे, x वहां माना था। ठीक है, यहां पर वही वाली चीज लग जाएगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूं ना, एंगल ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख सकता हूं ना। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, कि देखो एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने यहां से ऐसे लिखा। ठीक है, OAB, ठीक है, प्लस OBA, ठीक है, और प्लस में ये रहा AOB। ठीक है, ये नहीं दिखा था ना, एक मिनट रुको, अब दिख जाएगा प्यारे बच्चों, अब दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। OAB, ठीक है, प्लस में OBA प्लस में AOB प्लस में AOB। ठीक है, यहाँ से 180 डिग्री। अब आपको पता है ये भी y मानना आपने, ये भी y, देखो यहाँ पर मैंने बताया है ना, और ये वाला पूरा 140 डिग्री है। ठीक है, चलो देखो प्यारे बच्चों, ये y प्लस y और ये पूरा अपने पास कितना है? 140 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो y प्लस y 2y और 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। 2y इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो यहाँ से y आ जाएगा 40/2 इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये इसका आंसर अपने पास आ गया 20 डिग्री, यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, बिल्कुल सही करा है। दोबारा बता देता हूं एक बार प्यारे बच्चों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता देता हूं आपको। देखो इस एंगल को हमने इसके थ्रू, यहाँ पर देखो आपको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये मतलब हम ये एक थ्योरम होती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल है। ठीक है, तो इसको मैंने y मान लिया, तो y प्लस वाई और ये वाला कंप्लीट एंगल दे रखा था 140 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये देखो 140 डिग्री, तो ये पुट करा y प्लस वाई 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 180 माइनस 140 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, अगर मैंने 40 बोला हो तो इज इक्वल टू 40 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40/2 20 डिग्री। तो इसका आंसर भी आ गया, AOB का भी 20 डिग्री। BCA मैंने आपको बता दिया था। देखो भाई मैंने इसमें पूरे एफर्ट्स लगा दिए जितने मैं इस क्वेश्चन में लगा सकता था, क्योंकि ये कंफ्यूजन से भरा हुआ क्वेश्चन था, और आई होप आप सभी को समझ आया होगा, एक एक चीज समझ आई होगी। अभी भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए।